तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में फाइनली हमें पेंटा का डेब्यू भी देखने को मिला और इसके अलावा फर्स्ट एवर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी हमें मिल गई। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो की शुरुआत हमें देखने को मिलती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ और क्राउड यहाँ पर ऑलरेडी उनका नाम जोर जोर से चैंट कर रहा था और यहाँ पर पंक ने एक छोटे बच्चे से जेउसो की ग्लासेस भी ली थी, उन्हें पहना और ईट बोला और फिर ग्लासेस वापस दे दिए। फिर उन्होंने कमेंट्री टेबल पर चढ़ने की कोशिश की, स्लिप हो गए और फाइनली चढ़ ही गए। पंक ने माइक उठाया और सीधा रिंग में आ गए। सबसे पहले उन्होंने कैलिफोर्निया के फायर फाइटर्स को क्रेडिट दिया है, फिर बोला कि रो पे आना अच्छा लग रहा है। फैन से पिछले हफ्ते के बारे में पूछा और सेथ रॉलिंस को हराने की बात की। उन्होंने कहा उनके पास अभी काफी कुछ हैंडल करने के लिए, लेकिन सेथ अब उस प्लेट पे नहीं है। सीएम पंक ने रॉयल रंबल की भी बात छेड़ी और बोला कि पिछले साल उनका इंजरी की वजह से काफी खराब किया था। एक छोटा सा जॉन सीना रेफरेंस भी दिया और फिर रेसलमेनिया साइन की तरफ पॉइंट करके दिखा कि उनका प्लान है हेडलाइन करना। हालांकि यहाँ पर रेसलमेनिया का साइन नहीं था, लेकिन सीएम पंक कह रहे थे कि मैं उसे देख पा रहा हूँ। फिर बोला कि सीना ने अपने आप को रॉयल रंबल के लिए डिक्लेयर कर दिया है और अब पंक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 29 लोगों को बाहर फेंकेंगे और रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे और तभी सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हो जाता है। पंक फैन से मजाक करते हुए पूछते हैं कि रिया रिप्ले क्यों इंटरप्ट नहीं कर सकती थी। सेथ रॉलिंस गुस्से में रिंग की तरफ आते हैं। सेथ काफी पिस्ड ऑफ लग रहे थे यहाँ पर। क्राउड सेथ का थीम सॉन्ग गाने लगता है और पंक वापस रिंग में आ जाते हैं। लोग सेथ के लिए चीयर करते हैं, फिर पंक के लिए चैंट शुरू करते हैं। सेथ अपने यहाँ पर ग्लास हटाते हैं और यहाँ पर उनकी आई के नीचे में ब्लैक मार्क देखने को मिल रहा था, जो कि उन्हें लास्ट वीक के मैच के बाद मिला है। सेथ पंक को ताना मारते हैं और पंक उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो हार गए। सेथ बोलते हैं कि मैं अपने करियर में बहुत बड़े बड़े मैचेस आ रहा हूँ, रेसलमेनिया में भी मैचेस आ रहा हूँ, टाइटल भी आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट वीक जो मुझे लॉस मिली है वो मेरे करियर की सबसे बुरी लॉस थी और उन्होंने पंक को अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन अब वो रिडेम्पशन के लिए पंक के रेसलमेनिया ड्रीम्स को फ्लश कर देंगे और ये भी अनाउंस करते हैं कि वो रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। और तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग यहाँ पर हिट हो जाता है। ड्रू बोलते हैं कि ये दोनों बस डिस्गस्टिंग और सेल्फ सर्विंग है। पंक उन्हें याद दिलाते हैं कि लास्ट टाइम जब वो आमने सामने आए थे, ड्रू अपने घुटनों पे खून में लथपथ अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ड्रू बोलते हैं कि हर चीज फिल के आसपास नहीं घूमती। ड्रू डायरेक्टली सेथ से बात करते हैं और बोलते हैं कि वो भी सेल्फिश है, इसीलिए उन्होंने पिछले हफ्ते रोमन रेंस को नहीं रोका। सेथ बोलते हैं कि उनके पास ड्रू और पंक के लिए पेशेंस नहीं है और यहाँ पर सेथ और पंक एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ड्रू टीज करते हैं कि वो भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं। फिर वो हिंट देते हैं कि इन दोनों से बड़ा कुछ है, रोमन रेंस। और ड्रू मैकिंटायर भी यहाँ पर लास्ट में बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। इसके बाद अमेरिकन मेड का म्यूजिक हिट होता है। चैट गेबल आते हैं, साथ में क्रीड ब्रदर्स और आइवी नाइल भी थे, लेकिन पॉज करने के बाद ये तीनों बैकस्टेज चले जाते हैं और चैट गेबल रिंग में आते हैं। चैट गेबल प्रोमो शुरू करते हैं जब फैंस उन पे यू सक के चैंट करने लगता है। चैट बोलते हैं 2025 में चैट सक नहीं करता। फिर उन्होंने अपनी बकेट लिस्ट के बारे में भी बात की। सबसे पहला था ओटिस और अल्फा अकेडमी को आउट करना। फिर कहते हैं कि उनका मिशन आज रात एक मास्क मोरोन से शुरू होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैट का 2025 में एक सिंगल टाइटल जीतना। चैट गेबल का अपोनेंट यहाँ पर रिवील होता है, जो कि थे पेंटा। यहाँ पर एकदम बढ़िया एंट्रेंस हमें पेंटा की देखने को मिली। फिर यहाँ पर चैट गेबल और पेंटा का मैच हमें देखने को मिलता है। क्राउड पूरा पेंटा के साथ था। चैट और पेंटा फेस टू फेस आते हैं। चैट पेंटा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटा अपर हैंड ले लेते हैं। गेबल एक फ्लोटिंग हेडलॉक मारते हैं। पेंटा एक सुपर किक और लेग ड्रॉप मारते हैं। फिर डाइव टीज करते हैं, लेकिन गेबल उन्हें टी बोन सुप्लेक्स से रोक देते हैं। इसके बाद गेबल ड्रॉप्स में फंस जाते हैं और एक और सुपर किक खाते हैं। पेंटा हैंडस्टैंड ड्रॉप किक मारते हैं। गेबल डाइव को रोकने के लिए पेंटा को एक नेस्टी जर्मन सुप्लेक्स देते हैं एप्रन पे। अब गेबल पेंटा के लेग को टारगेट करते हैं, रिंग पोस्ट पे स्लैम करते हैं और फिर रिंग के अंदर भी अटैक करते हैं। क्राउड यूं सक के चैंटी लगाया जा रहा था। पेंटा फाइट बैक करते हैं, लेकिन गेबल एक और नेस्टी बेली टू बेली सुप्लेक्स मारते हैं कॉर्नर में। दोनों धीरे धीरे उठते हैं और एक दूसरे को चॉप करते हैं। इसके बाद गेबल यहाँ पर अपर हैंड लेते हैं, लेकिन एक किक और फेस बस्टर खाते हैं। पेंटा होबल करते हैं, लेकिन गेबल को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर एक ब्यूटीफुल टॉप मारते हैं और क्राउड यहाँ पर दिस इज ऑसम की चांस लगा रहा था। पेंटा रोप्स क्लाइम करते हैं और एक बड़ा क्रॉस बॉडी मारते हैं। धीरे से उठते हैं, गेबल के लेग पे किक करते हैं और एक बैक स्टैपर मारते हैं, लेकिन चैट यहाँ पर 2 काउंट पे किक आउट कर देते हैं। गेबल एक जर्मन सुप्लेक्स मारते हैं, लेकिन पेंटा रिकवर करके चैट को टॉप रोप पे रख देते हैं। चैट काउंटर करके एक आर्म बार लगा लेते हैं रोप्स पे। पेंटा फिर एक राना मारते हैं एप्रन से रिंग में। उसके बाद उन्होंने एक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर भी लगाया, लेकिन गेबल यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। गेबल एक ड्रैगन स्क्रू मारते हैं और एंकल लॉक लगा देते हैं रिंग में। पेंटा रोप्स के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन चैट उन्हें नहीं छोड़ते। पेंटा फाइनली काउंटर करके द सैक्रिफाइस लगाते हैं। फिर एक पेंटा ड्राइवर मारते हैं और 1 2 3 और पेंटा ने यहाँ पर चैट गेबल को हरा दिया और ये मैच एक बढ़िया मैच था। पोस्ट मैच जैकी रेडमंड रिंग में आती हैं, पेंटा को कंग्रेचुलेट करती हैं और वेलकम भी बोलती हैं। जैकी उन्हें रिसेंट मेमोरी के सबसे बड़े फ्री एजेंट साइनिंग्स में से एक बोलती हैं। पेंटा उनका और क्राउड का शुक्रिया अदा करते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा न्यू होम है। इसके बाद वो कहते हैं कि सब लोग इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सच ये है कि मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। फिर वो स्पेनिश में कुछ बोलते हैं जो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन लाइव क्राउड रिएक्ट कर रहा था। कहते हैं ये एक नया एरा है, एक पेंटा न्यू एरा, और क्राउड उन्हें काफी पसंद कर रहा है। इसके बाद बैकस्टेज फिन बैलर, जेडी मैकडोना और कार्लिटो के साथ दिखते हैं। तभी लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज अपीयर होती है और उनके बीच टेंशंस काफ़ी ऑब्वियस है।
फिर डोमिनिक मिस्टीरियो फ्लावर्स के साथ यहाँ पर एंट्री करते हैं। फिन बोलते हैं कि वो इनका ड्रामा सॉर्ट करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ेंगे। डोमिनिक बोलते हैं कि ये वैसे नहीं है जैसे लगता है। लिव बोलती है कि वो गुस्से में नहीं है, लेकिन फिर भी डोम को कुछ काम करने के लिए ऑर्डर कर देती है और फ्लावर्स कार्लिटो की तरफ फेंक देती हैं। फिर अनाउंस करते हैं कि वो आज रेडिमिन प्रीस्ट के चैप्टर को खत्म करेंगे और टैग टीम टाइटल्स वापस लाएंगे। जेडी मैकडोनाल्ड बोलता है कि वो एडम पियर्स से अपने लिए टाइटल शॉट मांगेंगे। डोमिनिक पूछते हैं कि फिन को डेमियन के साथ उनकी मदद चाहिए। फिन बोलते हैं तुम पीछे रहो। बैकस्टेज कैथी कैली का सेगमेंट होता है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के साथ। ये लोग कायरी से इनको इंजर करने की बात लेकर आते हैं। सोनिया बोलती है हम अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो करते हैं। लोग हम पे कंप्लेन करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो करते हैं उस पर कुछ नहीं बोलते। शेना बेजलर बोलती हैं कि ये एक मैसेज था सबके लिए। जोई स्टार क्लियर करती हैं कि जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा उनका फोकस टाइटल शॉट लेने पर होगा। इसके बाद हमें क्राउड में डैनियल कॉर्मियर भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भी क्राउड में ही बैठे हुए थे, जो यहाँ पर देख रहे थे कि उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हमें शेमस और लुडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होता है और दोनों काफी वायलेंटली लड़ते हैं। पहले फ्लोर पे फाइट होती है, फिर वापस रिंग में शेमस 10 बीट्स के लिए जाते हैं, लेकिन काइजर उन्हें रोक देते हैं और शेमस को टेबल के अगेंस्ट नॉक करते हैं। फिर एक रनिंग ड्रॉप किक मारते हैं और शेमस सीरियस स्पिन में लगते हैं। थोड़ी देर बाद इस मैच का कंट्रोल लुडविग काइजर के पास था, लेकिन शेमस स्लोली फायर अप कर रहे थे। शेमस की चेस्ट स्ट्राइक्स की वजह से एकदम रेड हो गई थी, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं और लुडविग को रिपीटेडली चॉप करते हैं। फिर एक बड़ी क्लोज लाइन मार के लुडविग को गिरा देते हैं। उसके बाद शेमस फाइनली 10 बीट्स मारते हैं। फिर एक और क्लोज लाइन के साथ लुडविग को रिंग में वापस भेजते हैं। शेमस रोप से व्हाइट नॉइज मारते हैं, लेकिन लुडविग किक आउट कर देते हैं। लुडविग शेमस के सिली लैग के यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेमस उन्हें रोक देते हैं और एक और बड़ी नी मारते हैं और यहाँ पर हमें नियर फॉल देखने को मिलता है। लुडविग रिकवर करके एक रोलिंग सेंटोन मारते हैं, लेकिन सिर्फ 2 काउंट होता है। लुडविग शेमस और फैंस का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन शेमस रेडी थे। लुडविग किक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेमस ब्रो किक से उन्हें गिरा देते हैं और ये मैच शेमस जीत जाते हैं। पोस्ट मैच शेमस पैट मैकेफे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तभी उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाता है, जो कि क्राउड में बैठे थे, और यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिलती है। ऑफिशियल्स यहाँ पर दोनों को अलग करते हैं, लेकिन चीजें काफी हीटेड लग रही थी। इसके बाद बैकस्टेज कैथी कैली सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू लेती है। वो रिवील करती हैं कि सेथ ने एडम पियर्स से बात की है और अगले हफ्ते उनका 1-on-1 मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ होगा। कैथी कैली के जाने के बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी बोलते हैं कि अगर सेथ बात करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं, स्पेशली पिछले टफ वीक के बाद। सेथ बोलते हैं कि हाँ वीक टफ था, लेकिन सैमी के लिए काफी अच्छा था। सैमी कंफ्यूज हो जाते हैं और सेथ रोमन रिंग्स के दोबारा ट्राइबल चीफ बनने की बात करते हैं। सेथ सैमी से डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुम रोमन को रॉयल रंबल और वर्ल्ड टाइटल जीतने में भी हेल्प करोगे या फिर खुद के लिए खेलोगे। इसके बाद जैकी रेडमंड का इंटरव्यू होता है कार्लिटो और जेडी मैकडोनाल्ड के साथ। जेडी प्रिटेंड करते हैं कि जजमेंट डे के अंदर कोई इश्यूज नहीं है। कार्लिटो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि जजमेंट डे डब्ल्यूई का सबसे टॉप स्टेबल है। क्लियर है कि ये दोनों अपना यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें बैकस्टेज कैरियन क्रॉस एडम पियर्स के ऑफिस से बाहर निकलते हुए दिखते हैं और मिस को बताते हैं कि व्हाइट सिक्स स्मैकडाउन पर मूव हो गई है। कैरियन क्रॉस यहाँ पर काफी गुस्से में लगते हैं। तभी सैमी ज़ेन अपीयर होते हैं और पूछते हैं कि क्या पियर्स फ्री हैं। कैरियन क्रॉस सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम्हारी और सेथ रॉलिंस की जो बात हुई है वो मैंने सुनी है। मिस मजाक करते हैं कि कोई कभी सैमी को वर्ल्ड चैंपियन नहीं सोचेगा। मिस अपने 2 टाइम डब्ल्यूई चैंपियन होने का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि सैमी कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। सैमी बोलते हैं कि उनका असली काम कुछ और था, लेकिन अब वो मिस के साथ मैच सेट करेंगे। सैमी पियर्स के ऑफिस में चले जाते हैं। मिस बोलते हैं अब हमें सैमी को डील करना पड़ेगा, जिस पर क्रॉस सार्कास्टिकली बोलते हैं वी, और वहां से वॉक ऑफ कर जाते हैं। इसके बाद हमें क्राउड में एनएक्सटी चैंपियन ओबा फेमी भी देखने को मिलते हैं और फिर यहाँ पर गुंथर की एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। गुंथर रिंग में आके लास्ट वीक की बातें लेके आते हैं, लेकिन बोलते हैं कि उन्हें रिंग में किसी के परफॉर्मेंस ने कोई खास इंप्रेस नहीं किया। उन्होंने बोला कि कास्ट डब्ल्यूई के रोस्टर में वो लेवल होता जो उनके हाई एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। हेड ऑफ द टेबल और बेस्ट इन द वर्ल्ड की भी बात करते हैं और बोलते हैं हु केयर्स, उनके लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही इकलौता प्राइज है जो वर्थ फाइटिंग है। और तभी जे ऊसो का म्यूजिक यहाँ पर हिट होता है। जे क्लियर करते हैं कि उनका फोकस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे है। क्राउड भी हिट कर रहा था। जे बोलते हैं कि ड्रू और ब्लड लाइन का ड्रामा अब उनके पीछे छोड़ा जा चुका है। फिर जे गुंथर को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए चैलेंज करते हैं। गुंथर हंसने लगते हैं। गुंथर याद दिलाते हैं कि वो जी को पहले 2 बार हरा चुके हैं। गुंथर बोलते हैं कि जे इंटरटेनिंग और फनी है, लेकिन जब बेल बजेगी तो वो उनका असली टैग टीम रेसलर टैलेंट एक्सपोज कर देंगे। गुंथर का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। वो बोलते हैं कि जे के लिए मेन इवेंट एक निकनेम हो सकता है, लेकिन उनके लिए मेन इवेंट वही जगह है जहाँ वो बिलोंग करते हैं। वो बोलते हैं कि जे को अपने ईटिंग तक ही रहना चाहिए। गुंथर कहते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट उनके लिए परफेक्ट है, लेकिन फाइनल चॉइस जे की है। फिर वो वॉक ऑफ करते हैं, लेकिन जे उन्हें यहाँ पर रोकते हैं और बोलते हैं कि उन्हें गुंथर की रिस्पेक्ट है। जे गुंथर की बात मानते हैं और कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, गुंथर उनसे बेटर हैं और जे एक टैग टीम गए हैं। जे एक्सेप्ट करते हैं कि वो अकेला लड़ने से पहले स्केर्ड थे, लेकिन अब वो खुद पे बेट कर रहे हैं। जे काफ़ी पैशनेटली बोलते हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर वो गुंथर की बट किक करेंगे, वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे और गुंथर का रिस्पेक्ट भी। तो सीन सेट है एक बड़ी टक्कर के लिए।
इसके बाद क्राउड में बैठी हुई बेली का यहाँ पर हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है और बोलती हैं कि अगले सैन होजे विजिट तक वो शायद एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी होंगी। कैथी कैली उनसे डकोटा काई वर्सेस लायरा वेलकीरिया के बारे में पूछती हैं। बेली बोलती हैं कि डिस्पाइट उनके पास्ट इश्यूज विद डकोटा ये एक ह्यूज मूवमेंट है और वो डकोटा को चूज करेंगी क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। जब माइकल कोल की बात होती है बेली उन्हें बिग इडियट बोलती हैं और पैट से माफी मांगती हैं कि उन्हें माइकल कोल को टॉलरेट करना पड़ता है। और इसके बाद बेली यहाँ पर क्राउड को भी चैंट करवाती है माइकल कोल इज एन इडियट के। इसके बाद लायरा वेलकीरिया की एंट्री होती है। इसके बाद डकोटा काई की भी एंट्रेंस होती है नए थीम म्यूजिक के साथ और ये उसका भी उनके साथ थी। इसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। एडम पियर्स टाइटल लेकर रिंग इंट्रोडक्शंस करते हैं और फिर मैच शुरू होता है। यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक अच्छा मैच देखने को मिला और मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है डकोटा अपने कॉर्नर स्टॉम्प पर गो टू किक लगाती हैं लेकिन लायरा रोल करके रिंग के बाहर चली जाती हैं। डकोटा एक रनिंग किक के ले जाती हैं लेकिन मिस कर देती हैं। लायरा एक जिगजैग वेरिएंट और फिर अपना फिनिशर नाइट विंग लगाती हैं और लायरा वेलकीरिया ने यहाँ पर डकोटा का एक हरा दिया और वो बन चुकी हैं फर्स्ट एवर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मैच के बाद एडम पियर्स यहाँ पर आते हैं और लायरा वेलकीरिया को चैंपियनशिप पहनाते हैं। उसके बाद डकोटा का स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए लायरा वेलकीरिया का हाथ भी रेस करती हैं जो कि एक काफ़ी कूल मोमेंट था। इसके बाद बैक स्टेज कैथी कैली इंटरव्यू कर रही होती हैं द न्यू डे के साथ। वो उनसे पूछती हैं कि उनको कब रिंग में वापस देखने को मिलेंगे। द न्यू डे बोलते हैं कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक रे मिस्टीरियो के सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर लेते। वो अपने लोकर रूम से निकाले जाने की बात करते हैं और रे को डेड बीट कह के कॉल करते हैं। कोफी बोलते हैं कि वो अपनी मोम के लिए बेस्ट सन है लेकिन उनकी मोम अभी तक उनसे बात नहीं कर रही है। और इसके बाद एक्सिबिटर वुड्स बोलते हैं कि वो नेक्स्ट वीक रिंग में वापस आएंगे। इसके बाद हमें शो पर सैमी ज़ेन और मिस का मैच देखने को मिलता है। शुरुआत में इस मैच का कंट्रोल सैमी ज़ेन के पास होता है लेकिन बाद में मिस भी कम बैक करते हैं। यहाँ पर हमें ठीक ठाक मैच देखने को मिलता है और मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन ने यहाँ पर पहले तो मिस को लगाई एक हलुआ किक, उसके बाद एक ब्लू थंडर बॉम्ब लगाकर इस मैच में मिस को हरा दिया। इसके बाद री रिप्ली बैक स्टेज से आती हुई दिखाई दे रही थी और यहाँ पर हमें पीछे अल्फा अकेडमी और नटालिया भी देखने को मिलती है। फिर हमें शो पर एक विगनेट देखने को मिलती है जो लोगन पॉल की थी। वो बताते हैं कि वो डब्ल्यूई में टॉप स्टार बनने का प्लान बना रहे हैं और अपना पूरा डेडिकेशन इस चीज़ को दे रहे हैं। वो फैन से कहते हैं कि तुम अपने कीबोर्ड्स पे क्लिक करते रहो, मैं बिल बोर्ड्स पे हूँ। इसके बाद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए ब्रॉन बीकर वर्सेस शेमस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच कंफर्म हो गया और गुंथर वर्सेस जे उसको भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। रिया रिप्ली अपने ह्यूज पॉप के साथ रिंग में आती हैं। वो कहती हैं कि मामी वापस टॉप पर आ गई हैं और अपने आप को डब्ल्यूई की सबसे डोमिनेंट वुमेन में से एक बुलाती हैं। तभी अचानक यहाँ पर नाया जैक्स का म्यूजिक हिट होता है। क्राउड ने बहुत ज़्यादा बू कर रहा था। नाया कहती हैं कि वो एडम पियर्स से ट्रांसफर विंडो के बारे में बात कर रही थी लेकिन क्राउड यहाँ पर उन्हें ज़ोर ज़ोर से बू किया जा रहा था। नाया कहते हैं कि वो रॉयल रंबल को जीतकर किसी भी टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती हैं। वो टिफनी स्टैटन और रिया को टारगेट करती हैं और यहाँ पर बेली क्राउड में बैठी हुई थी वो उन्हें भी टारगेट करती हैं और सैन होजे को पुअर और नेस्टी कहकर इंसल्ट करती है। नाया कहती हैं कि डिवीजन में सिर्फ एक औरत टॉप पर है और वो मैं हूँ। बेली बैरिकेड से जंप करके रिंग में आती हैं। नाया उन्हें बीबीएल बेली कहकर कॉल करती हैं। बेली यहाँ पर नाया को बिग डम इडियट कहकर इंसल्ट करती हैं। इसके बाद ब्रॉल शुरू हो जाती है जिसमें रिया और बेली स्ट्राइक्स मारकर नाया को भागने पर मजबूर कर देते हैं। कमेंट्री पर यह भी बताया जाता है कि ये क्लियर नहीं है कि नाया जैक्स रो पर मूव कर रही है या फिर नहीं। और अगले हफ्ते के लिए भी कुछ चीज़ें अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले तो न्यू डे हमें एक्शन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच भी होगा और जेबीएल का रिटर्न भी हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और फिन बेला का मैच हमें देखने को मिलने वाला था और पहले यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं और वो रिंग के नीचे से बहुत सारी स्टील चेयर्स रिंग के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद वो एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे कि कब फिन बेलर आए और वो उन्हें बजाना शुरू करे लेकिन फिन बेलर यहाँ पर उन्हें पीछे से ही आकर कैंडो स्टिक से अटैक कर देते हैं। दोनों फाइट करते हुए फ्लोर तक चले जाते हैं और क्राउड वी वॉन्ट टेबल्स के चांस लगा रहा था। प्रीस्ट फिन को अनाउंस टेबल पर मारकर उनको ओवर फेंक देते हैं। उसके बाद डेमियन एक टेबल निकालते हैं। फिर दोनों क्राउड में लड़ने निकल जाते हैं। माइकल कोल ये बताते हैं कि फिन और डेमियन का अब तक 6 बार 1-on-1 मैच हो चुका है और दोनों का स्कोर 3-3 है। ये काफी इंटरेस्टिंग स्टार्ट है। क्राउड के बीच में ट्रैश कैंस और कैंडो स्टिक्स का यूज करते हुए डेमियन फिन को एक बैरियर में डाल देते हैं। फिर दोनों स्टेज तक फाइट करते हैं और फिर डेमियन प्रीस्ट ब्रोकन एरो मूव करके फिन को टेबल्स और इक्विपमेंट के ऊपर फेंक देते हैं। इसके बाद फिन को स्ट्रेचर पर डाल दिया जाता है और डेमियन रिंग के अंदर आ जाते हैं। क्राउड डेमियन के लिए चीयर कर रहा था और यहाँ पर लगता है कि ये मैच रोक दिया जाएगा। जेडी मैकडोना और कार्लिटो फिन को चेक करने के लिए आते हैं। फिर डेमियन कार्लिटो और जेडी को चेस करते हैं। दोनों को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए फिन बेलर पर अटैक कर देते हैं। फिन को वापस रिंग में डालकर डेमियन क्लोज लाइन मारने जाते हैं लेकिन जेडी और कार्लिटो उनकी मदद करते हैं। कार्लिटो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट पर एक बैकस्टैबर लगाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर डेमियन प्रीस्ट पर अटैक करने लगते हैं। फिर डबल स्टॉम्प मारने की कोशिश करते हैं लेकिन डेमियन 2 पे किक आउट कर देते हैं। फिर यहाँ पर वॉरियर्स भी आ जाते हैं। वो जेडी को डबल स्लैम मारकर कार्लिटो को अरीना से भागने के लिए फोर्स कर देते हैं। फिन बेलर चेयर उठाते हैं और डेमियन को बार बार मारने लगते हैं। फिर यहाँ पर रनिंग ड्रॉप की कोशिश करते हैं लेकिन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन मूव मार देते हैं। फिन बेलर किक आउट करते हैं और फैंस दिस इज ऑसम के चांट्स यहाँ पर लगा रहा था। इसके बाद फिन बेलर डेमियन प्रीस्ट को टेबल पर लिटा देते हैं और रिंग पोस्ट पर चढ़कर यहाँ पर उन्होंने टेबल के थ्रू ही डेमियन प्रीस्ट को एक कोडी ग्रास लगा दिया। फिन प्रीस्ट को उठाकर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन डेमियन काउंटर कर लेते हैं और अपने आप को फिन को बैरिकेड से स्लैम कर देते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेमियन प्रीस्ट ने यहाँ पर फिन बेलर को टेबल के थ्रू एक रेजर सैज भी लगा
इसके बाद वो रिंग में जाते हैं और रिंग में जाने के बाद उन्होंने फिन बैलर पर एक और साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाया और ये मैच डेमियन पेस ने जीत लिया। कमेंट्री कहती है कि ये उनकी राइवलरी का एंड है और दोनों ने इस मैच को एक धमाकेदार एंडिंग दी और इन दी एंड यहाँ पर डेमियन पेस स्टैंड रोल करते हैं। तो ओवरऑल आज का शो एक बढ़िया शो था और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।